नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। जहां दोस्तों नेपाल ने एक ऐसा काम शुरू किया है जिसकी बदौलत नेपाल को यहां पे दुनिया भर से जो बधाइयां हैं वो मिल रही हैं, और मिलनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एक अच्छा काम शुरू किया है। इसके साथ साथ नेपाल के इस काम को यहां पे सराहना भी दी जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो काम है वो मल्टीपल जो लक्ष्य होते हैं या फिर गोल होते हैं इनको अचीव कर रहा है, और सभी जगह या फिर सभी क्षेत्रों में ये जो कार्य है वो उन्नति की राह को दिखा रहा है, और एक हिसाब से देखा जाए तो सुविधा की राह को भी दिखा रहा है। तो क्या ऐसा काम करके दिखाया है यहाँ पे नेपाल ने, तो ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल काफी सालों से ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट पर चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट पर चलने का मेन रीजन ये है कि नेपाल के अंदर पर्यटन को सुंदर बनाना, और सुंदर बनाने के लिए नेपाल चाहता है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए ट्रांजैक्शन की या फिर ऐसे कहें कि नेटवर्क की, जिसके अंदर पेट्रोलियम चीजों को कम यूज किया जाए। क्योंकि यहाँ पे नेपाल में देखा गया है कि काठमांडू सिटी के अंदर पोल्यूशन, जो कि एयर पोल्यूशन होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसके साथ साथ जो साउंड पोल्यूशन है वो भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका है। अब इसका अल्टरनेट एकमात्र चीज ऐसी है कि इलेक्ट्रिक बसें चला दी जाए। अब यहाँ पे ये चलाने से ना सिर्फ केवल दोस्तों ये चीजें जो सुविधा है वो पेट्रोलियम को कम करने में या फिर पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए, बल्कि और भी इसके बहुत ज्यादा फैक्टर हैं जो कि इसके लिए यहाँ पे सुविधा प्रदान करते हैं। और नेपाल के लिए जितना खुशहाल काम है ये, उसी के साथ साथ सदियां याद रखेगी, या यहाँ पर ऐसे कहें कि प्रकृति प्रेमी नेपाल के लिए प्रकृति भी धन्यवाद देगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका क्या यहाँ पे लाभ होने वाला है। दोस्तों, हमने जिक्र किया था आज से लगभग 2 या 3 महीने पहले, जिसमें हमने बताया था कि नेपाल ने जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चाइना से अचीव किए हैं, और इसके बाद में यहाँ पे कुछ एक बसें और भी मंगवाई थी, जिसके जरिए नेपाल चाहता था कि आगे आने वाले लगभग 2030 के अंदर 50% व्हीकल ऐसे हो जाएं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हो, यानी कि पेट्रोलियम को कम करना चाहता है। अब इसके लाभ हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। पहले तो मैं बता दूं आपको कि नेपाल के अंदर पेट्रोल का वैसे भी क्राइसिस चल रहा है, और नेपाल ने पिछले 2 महीने पहले ही पेट्रोलियम को आधा कर दिया था, यानी कि पेट्रोलियम की आधी खरीद शुरू कर दी थी, जिसकी बदौलत आज यहाँ पे पेट्रोलियम के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, और लोग प्रोटेस्ट पे भी उतर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिक बसेस की या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की, अगर ये यूज किए जाते हैं तो नेपाल को पेट्रोल की जरूरत ही कम होगी, और जिसकी बदौलत यहाँ पे जितना खर्चा आता है जो पेट्रोलियम के ऊपर, वो कहीं ना कहीं नेपाल के विकास के अंदर लग सकता है। अब आप ये कहते होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक बसेज आती है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं वो काफी ज्यादा महंगे पड़ते हैं। जरूर ये बात सही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो फिर भी ये फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसका बड़ा रीजन ये है कि एक बार महंगे जरूर आते हैं, लेकिन उसके बाद में इसका सर्विस का खर्चा या फिर ऐसे ऊपर का खर्चा ना के बराबर है, जो कि सबसे बड़ी बेनिफिट की बात है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि पोल्यूशन को कम करके हम काफी ज्यादा बीमारियों से भी राहत पा सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे अभी की जो खबर है उसके अंदर साझा यातायाती द्वारा ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है। यह बस सिटी बस द्वारा डिजाइन की गई है और सेमी फ्लोर बस है, जो कि बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए और बच्चों के लिए उपयोगी मानी जा रही है, और पुरानी डीजल बस के अनुकूल ही विकलांगों के लिए उसमें अनुकूलित सुविधा, यानी कि उनके लिए सेटिस्फाई करने वाली सुविधा दी गई है। नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए एक और फायदा यहाँ पे या फिर एक अलग सोच को दर्शाने वाली, और जिसे यहाँ पे सबसे ज्यादा याद किया जाएगा पूरी दुनिया में इस चीज को, इससे यहाँ पे प्रेरणा भी मिलेगी दुनिया को जो ऐसे यहाँ पे रोजगार के अवसर निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर जो ये इलेक्ट्रिक बसें हैं उसके अंदर महिला चालकों और महिला परिचालकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, और नेपाल के द्वारा 4 महिला ड्राइवर रखे गए हैं इन बसों के लिए, और यहाँ पे 5 महिला सह चालक रखे गए हैं, यानी कि कंडक्टर रखे गए हैं। दक्षता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का परीक्षण कर रही हैं, और उसके बाद वो ड्राइविंग करती हुई भी आपको नजर आएंगी, जो कि सबसे डिफरेंट काम को दिखाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं महिलाओं को उन हर क्षेत्रों में आगे लाना चाहता है नेपाल, जिसके अंदर आज तक केवल यहाँ पे
जो पुरुष हैं वही काम करते आ रहे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया इसलिए हो जाती है दोस्तों, क्योंकि नेपाल के अंदर पॉपुलेशन वैसे भी बहुत कम है, और अगर यहाँ पे जो लिंग या फिर सेक्स के अंदर भेदभाव है उसके कारण, या फिर काम के अंदर भेदभाव किया जा रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं नेपाल के पूरे विकास की स्थिति है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती है। तो नेपाल अब चाहता है कि जो महिलाओं की भागीदारी है, जो वुमेन्स की भागीदारी है, वो पुरुषों के समान ही हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा देने की बात इसीलिए चल रही है। और कहीं ना कहीं ये चीज इसलिए सही है कि अगर आप महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देते हो, समान कामों में यहाँ पे 50-50% सब कुछ देते हो, तो कहीं ना कहीं देश का विकास की दरें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक बसों के जरिए कहीं ना कहीं नेपाल पूरे विश्व को संदेश देना चाहता है, पर्यावरण के लिए दूसरी ओर संदेश देना चाहता है, ड्राइविंग में यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी के लिए और तीसरी ओर संदेश देना चाहता है, जो कि विकलांग हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, उनके आदर सम्मान के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस यहाँ पे कार्य के लिए नेपाल के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।